नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। अभी बैठा हूँ मैं हनुमानपुरा भामों की ढाणी, और ये जीण माता से कोछोर से आते हैं, इस रोड पे आती है। ये लाइव आज हमारा सुबह सेकंड लाइव था, लेकिन आप लोग सालासर बालाजी के भक्त हैं, वहाँ चले गए सालासर हनुमान बालाजी के, तो फिर पूरा एरिया कवर करते वापस आपके पास यहाँ आए हैं। इसके बाद एक लाइव और है हमारा, वहाँ भी स्वामी बालाजी की नरोदड़ा में हमारे सिमरन ख्यालिया के घर, इसके बाद वहाँ सीधे जाएंगे। तो मैं जिस ढाणी में बैठा हूँ, इस ढाणी में पता लगा मेरे को जब आया, तभी 5-6 डॉक्टर पहले से भी सीएलसी से बड़े हुए हैं। नीतीश इसी परिवार का बच्चा है, अभी पता लगा आप नीतीश के पिताजी हैं। तो अभी जिस बच्ची के लिए मैं आया हूँ, ये बेटी मेरे पास बड़ी शारदा है, और मेडल्स तो अब वही बात है, किसी भी घर में जाओ मेडल्स की जड़ी होती है। सीएलसी का जो बच्चा सिलेक्ट, उसके पास मेडल्स का बम्बारमेंट होता है। शारदा के पिता महावीर प्रसाद जी बाहर विदेश रहते हैं। दादाजी घिसाराम जी, दिखाओ आप दादाजी हैं। पिताजी विदेश रहते हैं, दादाजी खेती बाड़ी संभालते हैं पूरी अपनी। 10th और 11th 12th आप 12th तक पढ़े गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत बड़ी बात, तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ के और इतनी अच्छी मेहनत कर लेता है। सरकारी स्कूल में पढ़े, 10th का स्कोर 79% है, 12th का 85% है। उसके बाद 2023 में आप सीएलसी गए, आपकी पहली बार रैंक आई 82,000, 82,000। फिर आप 2024 में फिर आपने विश्वास खुद पे भी रखा और संस्था पे, दोनों बातें हैं। एक बार ड्रॉप करने के बाद आपकी रैंक जब 82,000 पे है, तो खुद को सोचना पड़ता मैं करूँ या नहीं करूँ। चलो खुद ने सोच लिया, तो फिर ये होता है कि उस कोचिंग को फॉलो करें, या बाजार में बहुत सी चीज़ें दुकानें होती हैं, बहुत सी संस्थाएं होती हैं आदमी सामान खरीदने के लिए, तो आदमी चेंज भी करता है कई बार। तो 2024 में आपकी रैंक 55,000 रही। फिर आपने विश्वास खुद पे भी नहीं छोड़ा और ना छोड़ा संस्था पे। फिर आप सीएलसी हॉस्टल आए, और इस बार आपके 562 नंबर के साथ 7,579 रैंक आपका। जोरदार तालियां बजाएं बच्ची के लिए, एक बड़ी बात है। और इस गांव के जो बच्चे और भी सिलेक्ट हैं, उनके नाम भी हमारे भामू जी बनवारी जी, तो इसी परिवार से, तेरा गाँव यही क्या, इसी परिवार से आपसे पूरी बात करेंगे। बचाऊंगा शारदा, आप अपनी बात बताएं बेटा। इस बार आपका पहले ये बताओ कि अपने बताओ सीएलसी कब गए, आप अपने हिसाब से बताओ आप। मैं पहले सीएलसी गई थी, तो वहाँ पे मैंने पहले ना, जब भी मैं जाती थी, जब मेरे डाउट आते थे, मैं उनको छोड़ देती थी बार बार। फिर बाद में किसी टीचर के पास भी नहीं जाती थी, ऐसे सोचती कि कोई बात नहीं आएगा। फिर 2 साल तक मैं किसी भी टीचर के पास नहीं गई। अब की बार पहली बार मैं हर टीचर के पास गई, लगभग सब टीचर से मैंने बात की है। पहले किशोर सर के पास गई 2-3 बार, फिर उन्होंने ना हर बार मेरी मदद की। तो फिर बाद में सुखदेव सर के पास गई, और मेरे चाचा जी ने, पहले मैं मेरी दादी के साथ रहा करती थी, फिर मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मेरे को हॉस्टल में रहने के लिए बोला, और फिर मैं वहाँ पे रही। तो मतलब वहाँ पे अच्छी थी मैडम में, उन्होंने भी ऐसे मतलब टाइम पे जगाया और सब कुछ अच्छे से करवाया, तो हो गया आपकी बार। आपकी रैंक जब 82,000 से 82,000 थी, तो फिर वापस आपने तैयारी करने के भी सोचा, और वापस सोचा सीएलसी का, वो क्या, कौन सा कॉन्फिडेंस था आपका? पापा ने बोला था तू देख ले कौन सा तुझे अच्छा लगता है, उसमें कर ले जाके। फिर मैंने बोला कि टीचर सब में वैसे सेम ही होते हैं, कोचिंग बदलने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने फिर से सीएलसी में ही की वापस से दोबारा। इस साल तेरा एडमिशन कब हुआ था? इस साल जुलाई में हुआ था यार। तो जुलाई से लेके 4 मई तक की दिनचर्या बता क्या रही इस बार तेरी? कौन सा बैच था, किसने पढ़ाया, कब तक कोर्स चला, कौन कौन टेस्ट हुए? अब की बार हमें किशोर सर और गणेश सर, इसके अलावा पवन शर्मा सर और यतिंदर सर और वर्मा सर थे एक, और एक और सर थे। मतलब टीचर नहीं बदले पूरी साल, वही टीचर पढ़ाया ना जो शुरू के उन्होंने पढ़ाया। फिर उसके बाद कोर्स कब पूरा हुआ अपना? हमारा कोर्स 9 फरवरी को पूरा हो चुका था। उससे पहले ही पूरा हो गया था, 2 फरवरी को तो पूरा ही हो गया था, लेकिन टाइम 9 फरवरी का था हमारा, उससे पहले हो चुका था। फिर हमारे महायज्ञ चलते थे बीच बीच में, उनसे भी हमें अच्छे रिवाइज करने को मिला। फिर उसके बाद हमारे फिजिक्स को चले, फिर बाद में बायोकेम चले, तो उनमें खूब अच्छा से पढ़ा था। मेरे घर में शादी भी थी बीच में 18 तारीख की, फिर भी मैंने थोड़ी छुट्टियाँ की, इतनी नहीं की, क्योंकि मुझे पता था प्यार हो जाएगा अगर थोड़ी और मेहनत करूँगी तो। फिर बाद में बायोकेम दिए, उसके बाद और भी टेस्ट लगे, वो सारे दिए मैंने, एक भी नहीं छोड़ा उनमें से। क्या बात, जोरदार कहाँ के बच्चे का भाई। तो ये इस गुड़िया का जर्नी रही। कैंप के बारे में क्या मानना आपका? आप कैंप आते थे क्या? मैं कैंप 2-4 बार आई हूँ लास्ट। कैंप पर कब आते थे आप? चलो कोई दिक्कत नहीं।
तो ये इस गुड़िया, ये हनुमानपुरा गांव है, भामू की डाणी, सीकर से। यहाँ तो बस भी आती है केवीएम की अपनी। केवीएम के बच्चे इधर आओ। आप किस क्लास में हो? 6 में। कहाँ पढ़ते थे? इस बार वहां गए हो? सुबह असेंबली में मैं आया था, ध्यान है? अच्छा लग रहा है, स्कूल मन लग गया? 7th में आया था। एक बच्चा और तो कौन है इधर? आप तू किस क्लास में है? तो इस साल गया, पहले भी वही था 9th में। कैसा लग रहा है तेरे को? आराम से चल रहा? बढ़िया, चलो थैंक यू। तो यहाँ हमारी केम की बस भी आती है। ये एक बच्चा 10th में और एक बच्चा 7th में है। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात बताएं पूरी। अब पूरा आप बताएं गांव के बारे में पूरा, बनवारी जी। श्री हरिनाथ बाबा के आशीर्वाद से, जैसे बोस के गुरु हरिनाथ चतुर्वेदी है, तो हमारे भी गुरुजी हैं हरिनाथ बाबा। तो उनके आशीर्वाद से सीएलसी से ये 6वीं बेटी डॉक्टर बनी है। और सीएलसी ने मेरे गांव में 100 घर हैं, 100 घर में आज तक अदर कोचिंग में कोई बच्चा नहीं गया सीएलसी के अलावा। केवीएम में भी बच्चे जाते हैं, और सीएलसी ने जो आशीर्वाद दिया है वो कभी किसी ने दिया नहीं आज तक। और यहाँ कोई घुसने भी नहीं देते हम भामू परिवार सीएलसी के अलावा। और मेरे बड़े भाई साहब हैं जो गिरधर जी भाई साहब हैं, इनका सबसे पहला डॉक्टर बना था, जो ऋषिकेश एम्स में था, अब पीजी कर रहा है। फिर एक भाई साहब हैं बजरंग जी भाई साहब, जो ड्राइवरी करते हैं, उनका बेटा ऋषिकेश एम्स में अभी 2021 में गया था। 676 दीपेंद्र भामू नाम उसका। और पहली बेटी, अरे तो वो लड़का नहीं है, सीधा सा बोला लड़का था, बोला सा, वही किसी से बोलता नहीं था, सीधा सिर्फ वो पैंट कोट सिला के दिए थे उसको, वही। हाँ, उस समय मेरा आने का मूड था यहाँ पर। वो लड़का बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पहले आपने कहा भी था कि वो आया तो मैंने कहा तेरे वो बिल्कुल बोलता नहीं, किसी से बात ही नहीं करता बच्चा। कहाँ बच्चा वो ऋषिकेश एम्स में। क्या बात है, गजब यार। उस साल हमने बच्चों को पैंट कोट दिए सब कुछ लाके। आज ऋषिकेश एम्स का टॉपर वही है। वो तो होना ही सीधा बच्चा वो तो। चलो, और क्या कहना चाहो भामू जी आप? और यही कहना चाहूंगा कि जो अपने इलाके में दातारामगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूं, जो भी सीएलसी में आता है उसको परिवार का पूरा सहयोग करेंगे हम लोग। केवीएम हमारी बस चलती है इधर इस रूट में कोछोड़ तक, उधर जीण माता से बासड़ी तक जाती है। और एनडीए हमारे पास है, नीट है, जेई है, सीबीएसई बोर्ड भी है, आरबीएसई में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। तो सीएलसी के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं आप सब लोग। थैंक यू। आपका नितेश, आप बताएं, आपका बेटा कब सिलेक्ट हुआ था सीएलसी से? 16 में हुआ था उसको सिलेक्शन। 2016 सिलेक्ट हो गया था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो 16 में सिलेक्शन हुआ, अब 25 सिलेक्शन दे दिया। 10 साल से लगातार आपको सिलेक्शन दे रहे हैं। सीएलसी सबसे पुराना भी है और सबसे अपडेट भी, हर साल रिजल्ट दे रहे हैं आपको। क्या कहना चाहोगे आप? हम कहना चाहेंगे भाई, हम 2 बच्चे और वहाँ ही भेजे हैं। और भेज दिया, डॉक्टर बनाओ। बिल्कुल बना देंगे सर। सर आप क्या कहना चाहोगे? सर जी, आप यहाँ पधारे हमारे गांव में, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ से रूट में अच्छी बसें चलती है, अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा आपका नाम है, रिजल्ट भी अच्छा है, सभी चीज़ बढ़िया है। आगे से भविष्य में भी कोशिश करेंगे आपके यहाँ भेजने की। दादाजी क्या कहना चाहो? पोती डॉक्टर बन गई, कैसे लाग रहे हैं? अरे पोती डॉक्टर बन गई, क्या लाग रहा था, कहीं महसूस कर रहे हो? बढ़िया है, बढ़िया। चलो थैंक यू। ये हमारे घिसाराम जी हैं, आपको बताएं सर को। देखो, मैं स्टार्टिंग में ये मतलब मैं एडमिशन करवा गया था बच्ची का 60 जगह। पहले मैं ये मतलब अनजान था सीएलसी से बिल्कुल। तो इसकी इच्छा थी कि मैं ये मतलब डॉक्टर बनूंगी। दिन हमको भाई अपने हिसाब से तो ये मतलब एक ही है सीएलसी, इसके अलावा नाम सुना ही नहीं है अपने सीकर में। मैं इसको ले गया, एडमिशन करवा दिया। फिर ये अच्छी स्कूल की वजह से आज मेरी बेटी शिक्षित होगी। मेहनत की बच्चे ने, देखो आपकी भी केयर रही। दादी साथ रही तेरे सीकर में? दादी कहाँ है? दादी से बात कराओ एक बार। दादी के पास लेके जाओ। दादी को पूछो। तारी पोती पोती के साथ 2.5 साल रहेगी। 150 की पटाई, करीर चौका रोटी टुकड़ा दे दिया अपन तो, और कहीं करा भाई पोती की। अब आप लोग को सही बात है। आप तो दिन आएगो आज। बेटे कोचिंग में रहता है कि जाती असेंबली में था? जाती ने 8,500 जाती फिर कोचिंग में कौन रहता। मकान ले रही लिया भाई के साथ, मकान ले रही 2 साल में, तो 2-2.5 साल यहाँ पर दादी भाई ने। धन्यवाद। तो ये हमारी माँ के स्टेटमेंट हैं। माँ, दादा, दादी सबकी बातें, सब बड़े खुश हैं। हाँ, आप कुछ क्या कह रहे हो? ये बातें बाद में करेंगे अपन, ये बातें लाइव के बाद में करेंगे। एक बार तो अपन इसी मुद्दे बात करेंगे। तो हाँ, आप वापस तो भाई बीच में माँ से बात। हाँ, फिर आप छोड़ के आए तो आपका बड़ा रोल रहा साहब। एक बार आपके लिए तालियां बजाएंगे हम लोग।
तो फिर स्टार्टिंग में इसकी ये मतलब रैंक कम आई तो ये उदास होगी कि मेरे कहे पापा नंबर नहीं है, हमको बेटा एक काम करो। ये थोड़ी डिप्रेशन में भी थी, क्यों एक बार ये मतलब बच्चे का नंबर नहीं आता तो डिप्रेशन होता ही है। तो मैं इसको बोला बेटा एक बार के अंदर नहीं होता, इतनी जो ये मतलब बड़ी पढ़ाई है वो एक बार में नहीं होता, लोगों को 7-7 साल भी लगते हैं। फिर इसको मैं ये मतलब घुमाने ले गया 10-5 दिन, इसका ये मतलब मोटिवेट हो गया दिमाग वापस। उसके बाद एडमिशन कराया तो आज अपने बच्चे शिक्षित है। चलो साहब, बहुत के अलावा अपने ये मतलब किसी पे भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस गांव बैठा हूं मैं, यहाँ हमारी केएम की बस भी आती है, बच्चे केएम भी जाते हैं, जैसे आपने 2 बच्चों से मिला अभी 7th और 10th के बच्चों से। और बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप, जो लड़के इस बार मान लो रह गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, उन क्या कहना चाहोगे आप? एक बार और मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो पहली बात तो ये नीट की अगर तैयारी करने लग जाते हो तो फिर बाद में वो एक तरह से लत लग जाती है, छोड़ने का मन भी नहीं करता है और बाद में करना ही पड़ता है, आखिर में छोड़ा नहीं जाता बीच में उसको। बेस्ट तैयारी करनी है वो CLC है। चलो, तो ये एक परिवार में बैठे हुए, तो इसी के साथ हम आप बोलना चाहें कुछ, और कोई बच्चे बोलना चाहेंगे उधर से? तो क्या हुआ, कुछ बोलना है? तो ये हमारे भामू परिवार का एक लाइव है। अब हमारे एक लास्ट लाइव बचा लक्ष्मणगढ़ के पास है, ख्यालिया परिवार में, जहाँ गुड़िया की 1900 कुछ रैंक आई, सिमरन ख्यालिया की। तो आज आप सालासर के प्रसाद करके आए हो, बालाजी को जाके आए हो, तो आपको जय श्री बालाजी। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करें। नमस्कार।